दोस्तों अभी रिसेंटली रिलायंस का एजीएम हुआ है। एजीएम बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग। इसमें से आज की वीडियो में हम लोग 5 सबसे महत्वपूर्ण खास बातें जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एनुअल जनरल मीटिंग जो रिलायंस की हुई है इससे इंडियन इकोनॉमी पर कितना इंपैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारे सेक्टर्स में जो जो चेंजेस आएंगे, जो जो बदलाव आएंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 45वां एजीएम था, यानी एनुअल जनरल मीटिंग था। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? जो भी लिस्टेड कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो साल में एक बार अपना एनुअल जनरल मीटिंग करती हैं। यानी उस मीटिंग में ये अपने एम्प्लॉयज को और देशवासियों को, अपने इन्वेस्टर्स को, पार्टनर्स को ये बताती हैं कि हमारी ग्रोथ प्लान क्या होने वाली है, आगे का कैसे हम लोग का वर्किंग प्रोसेस रहने वाला है, पीछे की अचीवमेंट क्या रही है, ये सबको लेकर के एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है। तो ये इसकी 45वीं थी। 45वीं क्यों थी? क्योंकि 1977 में दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये लिस्टेड कंपनी बनी, ये कंपनी लिस्ट हुई थी और इसके बाद से आप देखोगे तो 45वां इस बार एनुअल जनरल मीटिंग था। इस बार के एनुअल जनरल मीटिंग में इन्होंने अपने सक्सेसर्स को भी अनाउंस किया है। मुकेश अंबानी ने बताया है कि अब जो रिलायंस जियो है उसको आकाश अंबानी संभालेंगे। हालांकि ये तो कमिटमेंट इन्होंने कुछ दिन पहले ही कर दिया था और ये मैं आपको इन्फॉर्म कर भी चुका हूं। इसके अलावा इन्होंने ईसा अंबानी को रिलायंस रिटेल सेक्टर दिया है अपना। रिलायंस रिटेल जो है उसको ईसा अंबानी संभालने वाली है और अनंत अंबानी जो है ये न्यू एनर्जी संभालेंगे और रिलायंस एनर्जी वाला जो भी सेक्टर है उसको ये देखेंगे। तो यानी मुकेश अंबानी के साथ जो हुआ वो अपने बच्चों के साथ नहीं होने देंगे। आपको पता होना चाहिए धीरू भाई अंबानी जो है ये इनके निधन से पहले ये बंटवारा नहीं किए थे और बाद में ये केस बहुत ज्यादा बढ़ा। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में काफी ज्यादा विवाद हो गया था और विवाद बढ़ करके कोर्ट तक पहुंचा और वहां से जाकर के सॉल्यूशन हुआ, बंटवारा हुआ। लेकिन यहाँ पर ये पहले ही सक्सेसर जो हैं ये अनाउंस कर दिए हैं और उनको प्रॉपर तरीके से तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी घोषणा करी हुई है कि हमारे जो तीनों बच्चे हैं ये जो भी एक्सपीरियंस्ड हैं हमारे मेंबर्स, उनसे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, साथ ही साथ सीख रहे हैं और उनकी मेंटरशिप में आगे काम करेंगे, जियो को आगे ले जाएंगे। सबसे ज्यादा आपके मन में डाउट होगा, सबसे क्यूरियोसिटी होगी 5G के बारे में। तो देखो रिलायंस ने 5G लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। रिलायंस इस साल दिवाली तक 5G 4 शहरों में लॉन्च कर देगा। ये 4 मेट्रो सिटीज कौन कौन सी होंगी? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिस दिवाली तक तो कोलकाता तक हो जाएगा और अगले साल दिसंबर तक आते आते भारत के हर एक नगर में, हर एक तालुके में, हर एक तहसील में 5G होगा, जियो 5G। और इन्होंने जियो 5G के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं। जियो 5G तो आप जानते हुए इसके आने से पूरा का पूरा सब कुछ चेंज हो जाने वाला है, लेकिन इन्होंने जो खास बातें बताई हैं वो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि जो अदर ऑपरेटर्स हैं वो नॉन स्टैंड अलोन 5G ऑपरेट कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं। जैसे 5G रेडियो सिग्नल जो होगा वो डिलीवर किया जाएगा 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4G का आपने टावर कहीं कहीं पर लगाया, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है उसी को 5G के रूप में अपग्रेड कर देंगे। ठीक है, 4G भी चलेगा और 5G चलेगा। लेकिन यहां पर मुकेश अंबानी का कहना है कि हमारा वाला जो 5G होगा वो स्टैंड अलोन 5G होगा, यानी कि इसके अलग से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जाएंगे। 4G से कोई मतलब नहीं रहेगा, जीरो डिपेंडेंसी ऑन आवर 4G नेटवर्क। 4G नेटवर्क पर जीरो डिपेंडेंसी रहेगी। इससे क्या होगा? इससे 5G में स्पीड में बेटर आपको क्वालिटी दिखेगी, नेटवर्क में बेटर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ठीक, आप उसी प्रकार से समझो जैसे रिलायंस ने 4G डायरेक्ट लॉन्च किया था, 2G 3G नहीं लॉन्च किया था। बाकी कंपनियां जो है वो 2G 3G लॉन्च की थी, उसके बाद 4G पर अपग्रेड करी और बहुत सारे मामलों में देखने को मिला कि उसी 3G इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो 4G कर दी थी। अब यही 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर अदर कंपनीज जो हैं ये क्या कर रही हैं कि उसको 5G में अपग्रेड कर रही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सर्विस क्वालिटी में और परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं ग्लिच देखने को मिलेगा। लेकिन जियो का जो होगा वो स्टैंड अलोन 5G होगा। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो अनाउंस करी है आकाश अंबानी ने, जियो एयर फाइबर। जियो एयर फाइबर क्या होगा? सिंपली बहुत ही खूबसूरत डिवाइस है ये। मतलब अब तक क्या होता था, जियो फाइबर आप होम में लगवाते थे तो फिर एक वायर कनेक्शन आता था और उसके बाद से फिर कनेक्शन एक जगह राउटर लग जाता था और वहीं से पूरे फैमिली मेंबर जो है वो स्विच कनेक्ट कर पाते थे अपने मोबाइल डिवाइसेस को। लेकिन यहाँ पर जियो जो एयर फाइबर है इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, पोर्टेबल है, कहीं पर भी प्लग इन कर करके इसको सिंपली आप यूज कर सकते हो। घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सब यूज कर पाएंगे। तो जियो एयर फाइबर जो होगा ये 5G में बिल्कुल क्रांति टाइप का होगा और इसको आकाश अंबानी ने लॉन्च किया है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जियो क्लाउड पीसी।
जियो क्लाउड पीसी दोस्तों ये बहुत ज्यादा चर्चे में है। ये एक अफोर्डेबल बहुत ही थिन क्लाइंट वर्चुअल पीसी होगा, क्लाउड के साथ चलेगा और एक केवल उसी को के लिए आपको पे करना होगा जो चीज आप यूज करोगे। मतलब आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डिवाइसेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, चाहे ऑफिसेज में किसी भी सरकारी दफ्तर हुआ या फिर आप घर में घरेलू काम के लिए या फिर आप मेडिकल में देख लो, बहुत जगह जहां पर भी कंप्यूटर्स का काम लगता है वहां पर दोस्तों अब आगे आने वाले टाइम पर जियो क्लाउड पीसी का यूज होने वाला है। इसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है वो है जियो मार्ट का। जियो मार्ट दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ईसा अंबानी को सौंपा गया है, जो रिटेल चेन है जियो का यानी कि जियो मार्ट वो ईसा अंबानी को दिया गया है। ईसा अंबानी ने इसके बारे में बताया है और इसकी ग्रोथ प्लान के बारे में भी अनाउंस किया है। साथ ही साथ इन्होंने व्हाट्सएप पर, क्योंकि व्हाट्सएप पर अब जियो मार्ट का यूज कर पाएंगे लोग, व्हाट्सएप पर नया फीचर आएगा और इन्होंने साथ ही साथ वो फीचर जो है बीटा वर्जन को ऑपरेट करके भी दिखाया यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग में कि कैसे लोग व्हाट्सएप से शॉपिंग कर पाएंगे। और इस बात को लेकर के मार्क जकरबर्ग जो हैं वो काफी एक्साइटेड हैं और उन्होंने यहाँ पर फेसबुक पर मैसेज भी किया, देख लीजिए, एक्साइटेड टू लॉन्च आवर पार्टनरशिप विद जियो मार्ट इन इंडिया। दिस इज आवर फर्स्ट एवर एंड टू एंड शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर पहला एंड टू एंड शॉपिंग एक्सपीरियंस होगा, यानी कि अब आप व्हाट्सएप से भी सिंपली कोई भी चीज मंगा सकते हो, कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हो और बहुत ही सिंपल होगा क्योंकि लोग इजी टू यूज है, व्हाट्सएप लोग यूज ही करते हैं। इसके बाद पांचवा जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट रहा वो रहा इनका एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में लोग ये सोच रहे थे कि अब रिलायंस जो है वो थोड़ा सा मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा बढ़ रही है, रिलायंस इंडस्ट्री को पीछे छोड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि अगला 5 साल जो होगा इसमें ये रिलायंस एनर्जी को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। 75,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एनर्जी बेस में। 75 करोड़ अगले 3 सालों में करेंगे, 3 से 5 सालों में करेंगे और इसको भी और ज्यादा ले जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने जो पिछली बार के एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस किया था कि धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो उसके बारे में भी अनाउंस किया कि जामनगर में ये बन रहा है और बहुत ही खूबसूरती से बन रहा है और इसकी जिम्मेदारी अनंत अंबानी को सौंपी भी गई है। तो अनंत अंबानी यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने रिलायंस के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स भी बताए, जैसे रिलायंस इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल बिजनेस एंटरप्राइजेस। Reliance's consolidated revenues grew 47% to 7.93 lakh crores or $104.6 billion. Reliance's annual consolidated EBITDA crossed the crucial milestone of 1.25 lakh crores. And in true V-Care spirit, Reliance Foundation continued to benefit millions of people across the country. Reliance not only set higher benchmarks of serving the community, but also created business value and societal value on an unparalleled scale. Reliance's exports grew a massive 75% to cross 250,000 crores. During the year 22, Reliance continued to be the largest taxpayer in India. Reliance's contribution to the national exchequer by way of various direct and indirect taxes increased 38.8% to 188,012 crores. Reliance also set new records in creating jobs for Indians. Reliance added 2.32 lakh jobs across all its businesses, with Reliance Retail becoming one of the largest employers in the country. फिलहाल रिलायंस की इस एजीएम के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने रिलायंस का कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है या फिर आप कौन सा प्रोडक्ट रिलायंस का यूज कर रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।